पिछले कुछ दिनों में सोशल मीडिया पर दिल्ली एनसीआर में गुम होते लोगों को लेकर काफी बातें हो रही हैं। डर का माहौल है, पर क्या ये दावे सच हैं? आज हम इन्हीं दावों की तह तक जाएंगे और आंकड़ों के जरिए सच को समझने की कोशिश करेंगे। सब कुछ शुरू हुआ इस एक नंबर से, 870। ये आंकड़ा सोशल मीडिया पर खूब फैला। बिना किसी पूरी जानकारी के बस इस एक नंबर ने लोगों में खलबली मचा दी। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या सच में दिल्ली एनसीआर में कोई अचानक से बड़ा संकट आ गया है, या फिर यह सिर्फ आंकड़ों का एक खेल है जिसे हम समझ नहीं पाए? चलिए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। इस पड़ताल में हमारा सबसे पहला काम है जो सुर्खियां बन रही हैं और जो असल डेटा है, उन दोनों को अलग अलग करके देखना। तो देखिए, ये जो 807 का आंकड़ा है वो आया कहाँ से? ये दिल्ली पुलिस का ही डेटा है और इसके मुताबिक जनवरी 2026 के पहले 15 दिनों में 807 लोगों के गुमशुदा होने की रिपोर्ट दर्ज हुई। लेकिन यहीं पर पूरा खेल है। ये जो नंबर था वो सिर्फ 15 दिन का था। अगर हम पूरे जनवरी महीने का डेटा देखें तो ये आंकड़ा बढ़कर 1777 तक पहुंच जाता है। तो आप देख सकते हैं कि कैसे आधा सच, या कहें कि अधूरा डेटा, पूरी कहानी को कैसे बदल सकता है। अच्छा, अब इस तस्वीर को और बड़ा करते हैं। सिर्फ एक महीने की बात क्यों करें, पूरे साल का ट्रेंड देखते हैं। 2025 में दिल्ली में गुमशुदगी के कुल केस थे 24,508। ये जो लंबे समय का डेटा होता है ना, इसी को हम लॉन्ग टर्म ट्रेंड कहते हैं और ये हमें एक सही नजरिया देता है। और सिर्फ हमें नहीं, दिल्ली पुलिस ने भी अपने आधिकारिक बयान में यही बात साफ की। उनका कहना है कि ये कोई अचानक आई तेजी या उछाल नहीं है, लॉन्ग टर्म ट्रेंड सिर है। मतलब अधिकारियों की नज़र में ये कोई नई या चौंकाने वाली बात नहीं है। तो फिर ये पैनिक फैला कैसे? सीधी सी बात है, वायरल हेडलाइंस ने अधूरे 15 दिन के डेटा को उठाया और उसे सनसनीखेज बना दिया, जबकि पूरी कहानी जो पूरे महीने के डेटा से सामने आती है वो एक सामान्य स्थिर पैटर्न की तरफ ही इशारा करती है। अब एक और जरूरी सवाल कि ये जो लोग लापता हो रहे हैं वो हैं कौन? अगर हम उन शुरुआती 15 दिनों के आंकड़ों को देखें तो उनमें 509 महिलाएं थीं और 298 पुरुष, और हाँ, इनमें नाबालिग भी शामिल हैं। पर यहाँ एक और पहलू है जिसे समझना जरूरी है। पुलिस का कहना है कि कई मामलों में वजह अपहरण नहीं, बल्कि घर से भागना या कोई पारिवारिक झगड़ा होता है। चलिए अब आंकड़ों की दुनिया से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि इस ऑनलाइन पैनिक का असल जिंदगी पर, जमीन पर क्या असर हुआ। इसका एक बड़ा उदाहरण हमें पास के नोएडा में देखने को मिला। वहां बच्चों के अपहरण की झूठी अफवाहें इतनी फैलीं कि लोगों में सचमुच की दहशत फैल गई। मतलब एक डिजिटल अफवाह ने असल दुनिया में डर का माहौल बना दिया। और इस डर का असर भी सीधा सीधा दिखा। कुछ स्कूलों के बंद होने तक की खबरें आईं। डरे हुए पेरेंट्स सड़कों पर उतर आए और पुलिस का काम बढ़ गया। उन्हें बार बार सामने आकर इन झूठी खबरों का खंडन करना पड़ा। तो जब हालात ऐसे बने तो अधिकारियों ने क्या किया? देखते हैं कि पुलिस और कानून की तरफ से क्या कदम उठाए गए। देखिए, दिल्ली पुलिस इस मुद्दे पर लगातार काम कर रही है। उनके पास ऑपरेशन मिलाप जैसी पहल है, जो खास तौर पर लापता बच्चों को ढूंढने के लिए है। इसके अलावा वे एआई वाली फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल कर रहे हैं और लोगों को जागरूक करने के लिए कैंपेन भी चलाते हैं। मामला सिर्फ पुलिस तक ही नहीं रहा, बल्कि अदालत तक भी पहुंचा। दिल्ली हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका यानी पीआईएल भी फाइल हुई। इसके बाद कोर्ट ने सरकार और पुलिस दोनों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। फिलहाल ये मामला कोर्ट के अधीन है। ठीक है, ये तो हुई आंकड़ों और जांच की बात। अब कुछ ऐसी जरूरी जानकारी पर आते हैं जो हम सबके लिए जानना बहुत जरूरी है। एक तरह से प्रैक्टिकल सेफ्टी गाइड। अगर कभी ऐसी स्थिति आए कि कोई अपना लापता हो जाए तो क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है तुरंत 112 या लोकल पुलिस को कॉल करें। दूसरा, उनकी आखिरी लोकेशन और समय की जानकारी सोशल मीडिया पर शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। तीसरा, अगर हो सके तो मोबाइल ट्रैकिंग या ऐप्स के लास्ट सीन फीचर का इस्तेमाल करें। चौथा, उनके परिवार और दोस्तों को तुरंत खबर करें। और पांचवा, आसपास की दुकानों या घरों से सीसीटीवी फुटेज के लिए रिक्वेस्ट करें। याद रखिए, ऐसे मामलों में तेजी से और एक सिस्टम से काम करना सबसे ज्यादा मायने रखता है। तो कुल मिलाकर इस पूरी पड़ताल का सार क्या है?
यही कि सोशल मीडिया पर जो अचानक उछाल की बात हो रही थी, वो असल में अधूरे डेटा को गलत तरीके से समझने का नतीजा था। हाँ, गुमशुदगी एक गंभीर और पुराना मुद्दा है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जो महीने भर के आंकड़े हैं, वो किसी अचानक आए संकट की तरफ नहीं, बल्कि एक स्थिर ट्रेंड की तरफ ही इशारा करते हैं। और अब अंत में एक सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। आज के इस डिजिटल दौर में जहां कोई भी खबर जंगल की आग की तरह फैल जाती है, हम एक जरूरी चेतावनी और सिर्फ सनसनी फैलाने के लिए बनाई गई अफवाह के बीच फर्क करना कैसे सीख सकते हैं?